जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 2 करेंगे और जिसमें भी हमारे क्वेश्चन टाइप सेकंड रहेगा। पहले पार्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट और इसका टाइप 1 बता दिया है, तो आज हम दूसरा टाइप करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें टोटल 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आज जो है ये हमारा दूसरा टाइप है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आज जैसे आपको पूछता है कि 1/6 व 1/4 1/4 अपॉन कर लीजिएगा 1/4 का तृतीय अनुपाती। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है। तो आप पहले क्या लिख लेंगे 1/6, फिर आप क्या लिख देंगे रेशियो लगा देंगे, इस टू लगा देंगे। फिर क्या लिख देंगे, ये तृतीय अनुपात पूछा है ना, तो आप फिर 1/4 लिख देंगे, क्योंकि पहला ए ये हो गया आपका, बी ये हो गया और तृतीय सी पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका, उसको मान लेते हैं एक्स है। ओके। अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते, तो ये कर दीजिए 1/6 इस टू 1/4, और बीच वाला जो था मैंने आपको बताया वो डबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल आपका 1/4 और इस टू एक्स। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/6 और होल अपॉन 1/4, और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला आपका इक्वल टू, तो 1/4 और होल एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 6 नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/6 इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 एक्स। अब इसका इसका गुणा कर दीजिए, तो ये उधर हो गया, तो 16x इज इक्वल टू 6। तो अब आप ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6/16। अब ये 2 से चला जाएगा, तो 2 3 जा और 2 8 जा, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3/8। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा तृतीय अनुपाती होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3/8, ये एक्स की वैल्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है, ये ये क्वेश्चन है कि कहता है कि b माइनस ए का 30% इज इक्वल टू b प्लस ए का 18%। तो a इज टू b की वैल्यू निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है, आप इसको जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए। a माइनस बी का 30% है, तो का की जगह इंटू 30 को हम 30/100 कर सकते हैं परसेंट के नाम में। इसके बाद है ये b प्लस ए है, अब ये इसका क्या बोलता है 18%, तो 18/100 कर सकते हैं। ओके। अब ये तो 100 का 100 इधर कट गया। अगर आप इसको 6 से काट दे, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 25 30, तो क्या बच गया आपका b/10a × 5 हो गया, और इधर क्या हो गया b+a × 3 हो गया। ठीक, अब एक आप अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 5b माइनस 5a इक्वल टू 3b प्लस 3a। अब एक को आप एक एक साइड ले आइए, तो ये हम कर देते इधर, मान लीजिए इधर ले आते, तो ये 5 माइनस में है, -5 पे, और ये वाला a जब इधर आएगा तो ये भी माइनस पे हो जाएगा, तो -3a। अब ये क्या है आपका 3b है, और ये इधर प्लस b में है, तो उधर जाएगा तो -5b। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5 3 8, तो 8 है, लेकिन सब बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब ये भी ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 2, 5 में से 3 गया तो 2b, लेकिन बड़ी संख्या से माइनस में, तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, तो अब b को नीचे ले आइए, तो a/b इज इक्वल टू 2 है, और 8 नीचे चले जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो a इज टू b की वैल्यू हो जाएगी, ये 1/2 हो गया, तो 1:2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए आगे आगे दिया हुआ है कि आगे जो क्वेश्चन है कि 4⁵ 4⁵ इज टू 2⁵ का अनुपात निकालना है। मतलब ये दिया है कि 4 की पावर है आपकी 3.5, तो आपको इस टू दिया है 2⁵ का, तो आपको इसका अनुपात निकालना, बहुत सिंपल है। अब जैसे अनुपात लिखा, तो आप सीधे अनुपात में लिख दीजिए। ये क्या लिखा है 4⁵3.5 अपॉन में कर दीजिए 2⁵, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁵2, और ये पहले से पावर है तो इंटू में जाएगा, इंटू 3.5 अपॉन नीचे हो गया 2⁵। अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए ये हो गया 2, और इसका इंटू होगा तो 7 हो जाएगा, और ये क्या है 2⁵। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2⁵7 है, मतलब 2 × 7 वाला लिखना पड़ेगा, 4 7, ये 7 टाइम्स मैंने 2 लिखा, और नीचे 5 टाइम्स 2 लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखिए कट जाएगा, एक ये कट गया, 2 ये इधर, अब ऊपर कितना बचा हमारा 2 2 2 2 जा 4, और नीचे कितना बचा 1, मतलब कि इसकी जो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा 4:1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है वो है, अब देखिए ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आज हम अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए थर्ड टाइप में क्या बोलता है कि यदि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज इक्वल टू है 9:11:7:5 है, तो ए और सी के पास, यहाँ बोलता है कंडीशन क्या देता है, ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक है, तो बताइए बताइए बी और सी के पास ए ए बी और सी के पास ये लिखा है ये ऐसे ए व डी से कितने रुपए अधिक हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले दोस्तों जो लिखा लिख दीजिए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 9:11:7:5, ये लिखा हुआ है ना। ओके, चलिए अब ये कंडीशन क्या देता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए और सी, मतलब ए प्लस सी, क्या बोलता है ए प्लस के पास बी से ये ए प्लस सी है, ये बी से कितना 45 अधिक है, तो जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए। क्या बोलता है ए प्लस सी और यहाँ पे लिखा है बी, तो इस अब देखिए यहाँ से अगर हम ए प्लस सी की, तो ए की वैल्यू 9 है। ओके, और सी की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 16, और बी की वैल्यू 11 है, तो ये 11 है। तो अब देखिए ये कहता है कि ए और सी के पास मतलब बी से 45 अधिक है, तो मतलब इसका टोटल अगर रेशियो हमने ऐड किया तो 16 हो गया, और 11, तो इसका जो मतलब डिफरेंस है वो कितना बोल रहा है 4500 है। आप समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 5 आया, मतलब ये बोलता है कि जो 5 पार्ट है वो 4500 के बराबर है। ओके, तो 1 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा आपका 900 के। अब पूछता क्या हमसे, देखिए बताइए बी और सी, मतलब बी प्लस सी, ए और डी, मतलब यहाँ बोलता है ए और डी से कितना अधिक है, तो आप लिख लीजिए पहले, यहाँ पूछता है बी प्लस सी, और यहाँ क्या है ए प्लस डी। तो अब देखिए बी का रेशियो 11 है, और सी का कितना है 7 है, ये देखिए बी 11 है सी 7, दो और देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ओके, अब ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू तो हो गया 14। तो अब ये कहता है कि बी प्लस सी ए और डी से कितना अधिक है। ठीक है, तो अब आप देख ही रहे हैं कितना अधिक है भाई, 4 अधिक है, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। अब जहां पर आपको मालूम है 1 पार्ट इज इक्वल टू 900, 1 पार्ट कितने 900 के बराबर है, तो यहाँ देखिए 4 पार्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू 900, तो ये आपका इस कितना अधिक हो जाएगा, तो इसको कर दिए 936, तो आपको हो गया 30 मतलब 3600 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा दोस्त का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या बोलता है कि ए का 16 अप टू, मतलब ए का 16 2/3% इज इक्वल टू बी के 6, बी के कितना है 62 1/2% है के बराबर है, तो ए इज टू बी की वैल्यू, मतलब ये क्या बोलता है कि ए जो है ए का 62/3% इस तरह बराबर है बी के 1/2% को, तो ए इज टू बी की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए ओके, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया इसका गुणा करते हैं, आपको मालूम है 6 16 16 32 16 48, ऊपर हो गए 2 जोड़ देते हैं तो 50/3% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इंटू, इसको आप जोड़ेंगे तो 64 का मतलब तो पहले तो आप 64 को, तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है आपका क्वेश्चन में, तो 64 को 2 से इंटू करेंगे, तो ये 62 को 2 से इंटू करेंगे, फिर आप 1 से ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 62, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1, और ये हो जाएगा आपका 120 ऐड हो जाएगा, तो 5/2%। ओके, अब आप परसेंटेज आप हटा दीजिए, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 50/3, और ये परसेंटेज हो जाएगा 1/परसेंटेज को ये लिखते हैं 1/100, और ये हो जाएगा बी इंटू 25/2, और ये परसेंट हो जाएगा 1/100। ओके, अब चलिए वो डिवाइड करते, तो 50 हो जाएगा, ये 2, तो ये हो गया ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं, नीचे क्या बचा 1/6, और इधर क्या बचा 100 है, तो 100 को अगर आप 25 से करेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर हो गया गुरे, ऊपर बचा 5, और नीचे बचा 4 इंटू 2 8। ओके, अब इस टू की वैल्यू, तो अब इधर कर दीजिए A/B, अब ये B नीचे आ गया, तो इधर कितना है 5/8, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/1। अब इसको आप डिवाइड 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो A/B की वैल्यू कितनी हो गई ऊपर 15/4, मतलब A इज टू बी इज इक्वल टू 15:4, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दिया हुआ है जो हमारा अगला, कि यदि, अब क्या बोलता है कि यदि ए बी का 500% है,
और बी सी का 2/3 है, तो A:B:C की वैल्यू निकाल। अब देखिए क्या बोलता है, ए बोलता है कि ए जो है वो बी का 500 है, 500 मतलब अगर आप बी एक 500% मतलब 5 गुना, तो अगर बी को 1 मानेंगे तो एक को आप 5 मान लीजिए। ये आपको समझ में आ गया, इस टू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या देता है कि जो बी है वो सी का, जैसे करता है B:C, तो क्या कहता है बी जो है वो सी का, बी जो है वो सी का कितना है 2/3, तो अगर हम सी को 1 मान लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2/3। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगर अब यहाँ पे अगर हम इसका अपॉन कर लेंगे तो A/B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/1। और अगर यहाँ पे हम B/C कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3/1, मतलब इसको कर सकते हैं 2/3। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब तो क्या पूछा, A:2B:C, जैसे अब ये तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप A:2B:C की वैल्यू पूछा, तो ए की वैल्यू क्या है 5, 5 की ए की जगह 5 ली, फिर बी की वैल्यू 1, 1:2 का 1, फिर पहले बताया था बी की वैल्यू क्या है 2, तो देखिए बी के नीचे आपको यहाँ पे 2 करना है, सी की वैल्यू 3 है, तो सी की जगह यहाँ पे 3 कर दीजिए, आपको यहाँ पे 3 कर दीजिए, इसको काट के यहाँ पे 3 कर दीजिए, ओके। अब इसका मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे उतरते, तो पहले इनका गुणा होगा तो 5×2 = 10, फिर क्या होगा इसका गुणा होगा तो 2, फिर क्या होगा इसका गुणा होगा तो 3, तो हो गया 10:2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज का हम आज हमने जो है सेकंड और थर्ड टाइप पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का टाइप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।